हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या धन 1/2 तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या ऋण 1 है, तो यह निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित नहीं हो सकता। पहला विकल्प दिया है डी उपकक्षक, दूसरा विकल्प दिया है एफ उपकक्षक, तीसरा विकल्प दिया है पी उपकक्षक और चौथा विकल्प है एस उपकक्षक। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है, चक्रण क्वांटम संख्या, तो इसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। तो यह हमारा कितना दे रखा है, धन 1/2। और क्या लिखा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो ये हमारा कितना दिया है, इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा दे रखा है -1। तो यहाँ पे हमारा s क्या है, s हमारा है चक्रण क्वांटम संख्या और m क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ लिख लेते हैं हम चक्रण क्वांटम संख्या, जो कि क्या है m बराबर, जो कि क्या है s बराबर धन 1/2, और दूसरा क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो कि क्या है हमारा m बराबर -1। तो इसको निकालने के लिए हम देखते हैं उपकोष को, कि तो उपकोष को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, L से। तो ये हमारा L है, ये हमारा क्या है उपकोष। कोष में क्या करते हैं, जो हमारा S उपकक्षक होता है, S में क्या होता है 0। तो यहाँ पे L का मान जब 0 होगा तो ये क्या होगा, S कक्षक में जाएगा। और अगर जीरो का मान, अगर हमारा L का मान 0 है तो यह क्या जाएगा, S कक्षक उपकक्षक में जाएगा। अगर हमारे L का मान 1 हो तो यह P में जाएगा। अगर हमारे L का मान 2 हो तो यह क्या जाएगा, यह D में जाएगा। और अगर 3 हो तो यह F में जाएगा। तो यहाँ पे M यानी कि क्वांटम संख्या, तो यहाँ पे M कितना दिया है -1। तो -M क्या होता है, जो M हमारा होता है उसमें क्या होता है L से, यानी कि -L से 0 और +L। तो यहाँ पे हमारा m कितना दिया गया है, m हमारा दिया है -1। तो यहाँ पे जब हमारा L यानी कि उपकोष में 0 होता है तो m में हमारा क्या क्या होता है, तो ये हमारा हो गया L। L बराबर हमारा अगर 0 है, उपकोष में 0 है, तो हमारा m क्या होता है, m हमारा होता है 0। और L का मान अगर 1 होता है तो m क्या होता है, m में होता है -1, 0, +1। और L का मान अगर हमारा 2 होता है तो m हमारा क्या होता है, -2, -1, 0, +1 और +2। और अगर L का मान हमारा 3 है तो m बराबर क्या होता है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न में क्या दिया था, प्रश्न में दिया था कि क्वांटम संख्या यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है, तो निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा m -1 है, तो -1 देखिए, तो L का मान जब 1 है तो यहाँ भी -1 है, जब 2 है तो इसमें भी -1 है, और जब 3 है तो इसमें भी -1 उपस्थित है। तो किसमें उपस्थित नहीं है, L उपकोष। ये जो L का मान जब 0 है, उपकोष का मान 0 है, तो M का मान यहाँ पे -1 नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, 0, L का मान जब 0 होता है यानी कि उपकोष 0 होता है, तो क्या कौन से कक्षक में आता है, S कक्षक में। तो ये हमारा हो जाएगा S उपकक्षक। तो हम क्या लिख लेते हैं, किसी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए S कक्षक m बराबर -1 नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ गया, एस कक्षक। आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दिया है, विकल्प डी उपकक्षक, तो ये हमारा गलत है। दूसरा विकल्प दिया है एफ उपकक्षक, तो ये भी गलत है। तीसरा विकल्प दिया है पी, तो ये भी गलत है। और चौथा विकल्प दिया है एस उपकक्षक, तो ये हमारा विकल्प सही है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है, डी, यानी कि एस उपकक्षक। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।